बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ी अस्तफ़ा, अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। भाई दोस्त बुजुर्ग, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मैं आप लोगों के सामने ये जो बात आज बता रहा हूँ ना, हालांकि वो मैं बताने के काबिल नहीं हूँ। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, इसलिए कि मैं ना तालिब इल्म हूँ, या ना मैं किसी से पढ़ा लिखा हूँ, ना मेरे पास कोई डिग्री है। मगर मेरे दोस्तों, बस एक ईमान वाला होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते, और हम एक दूसरे ईमान वाले भाई होने के नाते मैं आप लोगों को ये थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो आप लोग मेरी बात को समझे, अगर नहीं समझ में आई तो बस इसको ऐसे ही ना ऐसे ही निकाल दे, जिस तरह और वीडियो निकाल देते हैं, सरासरी सुन लेते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज मेरा बात करने का मकसद ये है कि मौलाना सज्जद नोमानी, अल्लाह पाक उनकी उम्र में बरकत दे, उनका साया हमारे सर पे हमेशा कायम रखे। और दूसरे है मौलाना हज़रत असदुद्दीन ओवैसी MP हैदराबाद। ये दोनों के बारे में मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये दो बहुत बड़े हस्तियां हैं। उनके बारे में मेरी ज़बान क्या तारीफ़ कर सकती, पूरी दुनिया तारीफ़ करती हज़रत के बारे में, दो हज़रत के बारे में। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज का दौर सोशल मीडिया का है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है। छोटी सी बात भी हो गई तो मेरे दोस्तों, फरमाया फूल को फंदल बनाकर फरमाया दूर पूरी दुनिया में फैलाया जाता है, पूरी दुनिया में फैलाया जाता है। मगर मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, फरमाया बदला लेने से वाला बड़ा माफ़ करने वाला होता है, बदला लेने वाले से बड़ा माफ़ करने वाला होता है। मौलाना सज्जद नोमानी हमारे सर के ताज है, हमारे सर के ताज है। और मेरे दोस्तों, आलिम की मौत आलम की मौत फरमाया। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, दुनिया के अंदर उल्मा चले जाना, फरमाया मेरे दोस्तों, इल्म का चले जाने के बराबर है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमारे मौलाना सज्जद नोमानी हमारे सर के ताज है। और मेरे दोस्तों, दूसरी तरफ मौलाना हमारे हज़रत असदुद्दीन ओवैसी हमारे आँख है। जी दोस्तों, आँख है। इसलिए कि मेरे दोस्तों, इस दुनिया के अंदर अगर कोई आवाज़ उठाने वाला है तो वो है असदुद्दीन ओवैसी, पार्लियामेंट के अंदर। और मेरे दोस्तों, ये तो बातें होती रहती कि आप आने की वजह से हम ये इलेक्शन और लोग जीत गए। मगर मेरे दोस्तों, ये अल्फाज हम लोग नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? इसलिए कि हमारा जो है ना डेमोक्रेसी मुल्क है, जमहूर मुल्क है। इसके अंदर हर आदमी इलेक्शन लड़ सकता, आप भी लड़ सकते, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं भी लड़ सकता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि फरमाया हमारे मुल्क के गवर्नर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए एक शख्स यूपी का है, उसने कितने मरतबा जो है ना दाखिल किया अपना कि वो प्रेसिडेंट बनने के लिए। दोस्तों, वो कह रहा है कि मैं इस मुल्क के अंदर हूँ, मुझे मालूम है मैं नहीं जीतता हूँ, मगर फिर भी मैं जो है ना गवर्नर के लिए टिकट डालता हूँ, प्रेसिडेंट के लिए, हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट के लिए फिर भी मैं जो है ना डालता हूँ। तो मेरे दोस्तों, इसी तरह इस मुल्क के अंदर हर आदमी लड़ सकता है। हम ये कैसे कह सकते हैं कि तुम आने की वजह से जो है ना दूसरे लोग जीत गए? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। इस मुल्क के अंदर हर आदमी इलेक्शन लड़ सकता, हर आदमी ठहर सकता। बड़े के मुकाबले में मैं भी ठहर सकता हूँ। नहीं, आप आने की वजह से इन्होंने जीत गए बोले तो ये बात गलत है। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात किसकी है बताओ? हमारे दुश्मनों की। हमारे दुश्मन है, ईमान वालों को मिलने नहीं देते। दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शैतान है। शैतान तो यही कहता है, कुरान पाक के अंदर है कि फरमाया अपने अल्फाज को अच्छे निकालो, अहसन, फरमाया अच्छे अल्फाज निकालो। शैतान तो गलत अल्फाज निकाल के आपस में लड़ाना चाहता है। शैतान का काम ही जो है आपस में लड़ाना, खलीज पैदा करना, दुश्मनी पैदा करना, आपस में लड़ा देना। तो मगर मेरे दोस्तों, हमारे पास हमारे नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी है, हमारे पास हमारे सहाबा इकराम की ज़िंदगी है, हमारे पास हमारे असलाफ की एक बहुत सारे वाक़ियात पड़े हुए हैं। अगर हम उसको देखेंगे तो मेरे दोस्तों, हम एक दूसरों को नुक्तेचीनी नहीं करेंगे। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे दोस्तों पाकिस्तान को गए। वहाँ जाने के बाद हमारे मुसलमान भाई क्या करे, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, तबलीग के बारे में गलत सलत लिखकर मेरे दोस्तों पोस्टर चिपका दिए। पूरे पाकिस्तान के अंदर पूरे पोस्टर चिपका दिए। अब मेरे दोस्तों, पोस्टर चिपका दिए, जब इसकी इत्तला हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह को दी गई तो हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह से साथियों ने कहा कि हम भी पोस्टर चिपकाएंगे उनके खिलाफ लिख कर। तो हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, भाई अगर वो पोस्टर चिपकाए, अब आप चिपका दिए तो हम सब पोस्टर चिपकाने में हमारी वक्त गुजर जाएगा, फिर हम दीन का काम क्या करेंगे?
اللہ اکبر. دوستو اسی طرح آپ اگر ایک بار الفاظ بول دیے، میں کتابیں ڈھونڈ کے ساری رات ڈھونڈ کے صبح میں ایک الفاظ بولتا ہوں، وہ جو بیچارہ میرے مخالف ہے انہیں بھی اور ایک کتاب ڈھونڈ کر میرے خلاف اور بات بولے گا، تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ یہ کریں گے. پوری دنیا میں میرے دوستو اس وقت یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، بہت سارے مسئلے اٹھنے والے ہیں، بہت سارے کام آنے والے ہیں مسلمانوں کی دماغوں کے اوپر زور ڈالنے کے لیے. ہم اس میں ابھی جو ہے نا اس کے بارے میں نہیں سوچ کر سجاد نعمانی صاحب، اسد صاحب کے بارے میں بول رہے. اس سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. دل صاف کرے، ایک دوسرے ہم مسلمان ہیں، غلطی میرے سے ہوتی معاف کر دے، اللہ معاف کر دے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا تم سب سے پہلے بندوں کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. اب بولو کتنی بڑی بات ہے. اس لیے دوستو ہم ایک دوسروں کی عزت کرنے والے بنے، ایک دوسروں کا احترام کرنے والے بنے، ایک دوسروں کی قدر کرنے والے بنے، ایک دوسروں کی مقام کو سمجھ کے میرے دوستو پہچاننے والے بنے. اللہ کرے کہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو میرے دوستو اللہ سمجھ عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.